जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, जब से तेजस स्टील के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिला है तब से काफ़ी सवाल तेजस स्टील को लेकर आ रहा है। मैं लगातार 3 दिन से तेजस के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे सवाल है तेजस को लेकर। आसानी से और 4-5 वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं सोचा हूँ आपसे आगे कुछ दिन के लिए एक वीडियो तेजस के ऊपर और दूसरा अलग एक टॉपिक पर बनाऊंगा। आज का सवाल है, क्या अमेरिका की काटसा सैंक्शन के कारण इंडिया की तेजस जेट बनना बंद या फिर लेट हो सकता है? देखिए, अमेरिका काफ़ी दिनों से भारत पर S-400 खरीदने को लेकर काटसा एक्ट के थ्रू सैंक्शन लगाने की धमकी देता रहा है। अब तक हम इससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन बात अब तेजस जेट के ऊपर आ गया है। आप सब अच्छे से जानते हैं, तेजस डील को लेकर हमारा सिस्टम में बैठे लोग भी काफ़ी साल तक सीरियस नहीं थे। अब डील भी एक तरह से फाइनल हो चुका है। अब अगर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, जिसके बाद हमें जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन मिलना लेट या बंद हुआ, तो तेजस प्रोग्राम पर गहरा असर पड़ सकता है। अब सवाल है, क्या हमारा तेजस प्रोग्राम 1970 में बने HF-24 मारुत जेट जैसा तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि मारुत जेट भी अच्छा था, लेकिन इंजन प्रॉब्लम के कारण मारुत वो काम नहीं कर पाया जो पहले सोचकर इस जेट को बनाया गया था। अगर अमेरिका इंजन देने के लिए मना कर देता है तो हमारे पास और क्या इंजन को लेकर ऑप्शन है जिसके तहत हम तेजस प्रोग्राम को बिना लेट किए कंप्लीट कर सकते हैं? आज मैं ये सवाल पर डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप मुझे फॉलो करना मत भूलिए। कल राइटर्स की तरफ से बताया गया था, बाइडेन प्रशासन S-400 खरीदने पर इंडिया को कोई छूट नहीं देने वाला है। इससे पहले चीन और टर्की पर S-400 को लेकर पहले से ही सैंक्शन लग चुका है। हालांकि जो बाइडेन की तरफ से या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कभी भी भारत पर S-400 को लेकर सैंक्शन लगाने की बात खुलकर नहीं कहा गया है। जो भी न्यूज आया है वो सिर्फ मीडिया और कुछ सीनेटर के हवाले से आया है। हाँ, बैकडोर में भारत और अमेरिका के ऑफिशियल इस टॉपिक पर बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन भारत ने अमेरिका और रूस को साफ इशारा दे चुका है, वो कभी भी कोई भी देश की गोद में जाकर नहीं बैठने वाला है, जैसे चीन की गोद में अब पाकिस्तान बैठा है। आप सबको याद होगा, कुछ दिन पहले ही रूस सवाल उठाया था, भारत क्यों अमेरिका के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में शामिल हो रहा है। तब भारत ने साफ कहा था, रूस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरे देशों के साथ मतलब अमेरिका के साथ कैसा संबंध रख रहे हैं। इस घटना के ठीक 15-20 दिन के बाद अमेरिकन मीडिया की तरफ से S-400 खरीदने पर सैंक्शन लगाने की बात उठी थी। तब भारत ने भी साफ कहा था, कुछ भी हो जाए इंडिया S-400 डील कैंसिल नहीं करेगा। ये दिखाता है हमारा विदेश नीति बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत रूस को 2019-20 में S-400 डील के तहत $800 मिलियन पेमेंट कर चुका है। बाद में और कितना पेमेंट हुआ है ये अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन अमेरिका S-400 डील को निशाना बनाकर भारत और रूस के संबंध को खराब करना चाहता है। क्योंकि भारत S-400 डील कैंसिल करेगा तो मॉस्को और न्यू दिल्ली के बीच दूरी आना स्वाभाविक है। देखिए, भारत का साफ गोल ये है, अब दुनिया में जितने महाशक्ति या पावर सेंटर है उनके साथ अच्छा संबंध रखो और भारत की ताकत को बढ़ाओ। लेकिन ये नीति अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। जॉन एफ कैनेडी के बाद लगभग 40-50 साल तक भारत और अमेरिका के संबंध काफी खराब रहा। फिर क्लिंटन के आखिरी वक्त में और जूनियर बुश के टाइम में संबंध अच्छा होना शुरू हुआ और अब जाकर दोनों देशों के संबंध सबसे अच्छा पोजीशन में है। अमेरिका का कहना है, भारत अब इजराइल से मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बाकी हथियार ले रहा है। अमेरिका से भी एडवांस फाइटर जेट खरीदना चाहता है। F-18 से लेकर दूसरे जेट भी इस लिस्ट में है। इसलिए भारत खुलकर चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ में आए, अमेरिकन हथियार खरीदे वगैरह वगैरह। लेकिन भारत की नज़र से देखें तो चीन के खिलाफ हम अमेरिका के साथ है, क्योंकि चीन दोनों देशों का दुश्मन है। लेकिन रूस से तो हमारा कोई इशू नहीं है, हम क्यों अमेरिका के कहने पर रूस का दुश्मन बने। इसलिए अमेरिका काटसा सैंक्शन की डर भारत को बार बार दिखा रहा है। मकसद है ब्लैकमेल करके भारत को अमेरिका के नज़दीक लाना है, या फिर ट्रेड डील में अमेरिका की फेवर में डील करने के लिए भारत को मजबूर करना है, या फिर भारत के साथ एक बड़ा डिफेंस डील करना है। खासकर इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए 150 के करीब प्लेन खरीदा जाना है। ये डील की कीमत मिनिमम $20 बिलियन के ऊपर होगा। अमेरिका ये डील को पाना चाहता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, अगर भारत रूस से दोस्ती खत्म नहीं की, क्या जो बाइडेन इंडिया पर सैंक्शन लगाकर 15-16 साल से इंडिया अमेरिका मेहनत करके जो खराब रिश्ते को नॉर्मल किए हैं, क्या उसे फिर से और खराब करेंगे? क्योंकि बैन लगा तो इंडिया अमेरिका के संबंध 20 साल पीछे चला जाएगा। 1998 में परमाणु धमाके के बाद अमेरिका जैसे सैंक्शन लगाया था भारत पर, अब हम ठीक उस दौर में चला जाएंगे। नुकसान भारत और अमेरिका दोनों को ही होगा और फायदा चीन को होगा, क्योंकि उसके दो दुश्मन देश साथ होने की जगह अलग हो गए। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है बाइडेन साहब भारत पर काटसा एक्ट के थ्रू बैन लगाने की बेवकूफ़ी करेंगे। अब एग्जाम्पल देने के लिए मान लेते हैं भारत पर बैन लगेगा
अब जानते हैं हमारा तेजस प्रोग्राम पर ये कितना अफेक्ट करेगा। देखिए, अमेरिकन संक्शन के कारण ही इंडिया का पहला फाइटर जेट HAF-24 मारुत बर्बाद हो चुका है। जब इंडिया ये प्लेन बना रहा था तब प्लान था मारुत मैक 2 की स्पीड को अचीव करेगा, लेकिन जब इंडिया 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तब बैन लग गया। अमेरिका के दबाव के कारण हमें कोई भी देश पावरफुल इंजन नहीं दिए मारुत जेट के लिए। इसके बाद हम मारुत जेट में 2 कम पावरफुल सबसोनिक इंजन लगाकर इस्तेमाल किए, लेकिन मारुत जेट अपना 100% नहीं दे पाया, इसलिए उसे काफ़ी कम टाइम के बाद सर्विस से रिटायर कर दिया गया था। अब सेम डर तेजस को लेकर है। आप सब अच्छे से जानते हैं LCA तेजस में कावेरी इंजन लगने वाला था, लेकिन कावेरी प्रोजेक्ट भी काफ़ी लेट हुआ। फिर भी जब आखिर में इंजन बना तो सिर्फ 80 किलोमीटर थ्रस्ट ही पैदा हो रहा था, जो तेजस जेट के लिए काफ़ी नहीं था। हमें अच्छा वेट टू थ्रस्ट रेशियो के लिए और ज़्यादा पावरफुल वाला इंजन चाहिए था। इस वजह से हम अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F404 इंजन को चुने, जो 85 किलोन्यूटन के करीब थ्रस्ट पैदा करता है। अमेरिका अपना F-18 में भी सेम इंजन को इस्तेमाल करता है। पहली बार 2010 में तेजस मार्क 1 के लिए $600 मिलियन में इंजन डील हुई। 83 तेजस मार्क 1A में भी F404 इंजन लगेगा। इसके बाद में तेजस मार्क 2 में F414 इंजन लगेगा, जो पहले के मुकाबले में ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है, 98 किलोन्यूटन के करीब। अब अगर बैन लगेगा तो अमेरिका नया इंजन इंडिया की तेजस जेट के लिए नहीं देगा। देखिए, पहले 40 तेजस जेट के लिए इंजन तो आ गया होगा, लेकिन अब जो नया 83 तेजस डील हुआ है उसके लिए कितना इंजन अमेरिका से इंडिया आया है ये पता नहीं है। देखिए, इंजन के लिए डील तो हो चुका है बहुत पहले से, लेकिन जब तक इंडिया पेमेंट नहीं करेगा तब तक इंजन आएगा नहीं। अब 83 तेजस डील के लिए गवर्नमेंट सिर्फ क्लियरेंस दिया है, पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है, इसलिए HAL पहले से इंजन खरीद कर रखा होगा, ये चांस कम है। अगर हम मान लेते हैं इंजन पहले से आ गया है फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाद में मेंटेनेंस के टाइम में स्पेयर पार्ट वगैरह चाहिए, वो सिर्फ अमेरिका से ही आ सकता है। अगर इंजन का एक छोटा सा पार्ट नहीं मिला तो तेजस को ग्राउंडेड करके रखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या हमारा तेजस कबाड़ बन जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास फ्रांस जैसा एक भरोसेमंद देश है। हम फ्रांस की स्नेकमा कंपनी की M88 इंजन के और पावरफुल वेरिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब जानते हैं M882 इंजन राफेल में लगता है, जो 73 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। तेजस सिंगल इंजन वाला जेट है, इसलिए ये कम थ्रस्ट इंजन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तेजस मार्क 1A के लिए M883 इंजन सही रहेगा, जो मैक्सिमम 93 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। अब ग्रिपेन के लास्टेस्ट वर्जन वाला जेट में भी ये इंजन लगेगा। तेजस मार्क 2 की बात करें तो इसमें और ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, क्योंकि ये साइज में बड़ा होने वाला है। तेजस मार्क 2 में हम अमेरिका की F414 के बदले M884 वेरिएंट के इंजन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका थ्रस्ट 95 से 105 किलोन्यूटन के करीब रहेगा। ये अब बन रहा है, जो 2023 के करीब तैयार हो जाएगा। मतलब तेजस मार्क 2 की पहले फ्लाइट टेस्ट के 3 साल पहले ही ये इंजन तैयार हो जाएगा। आखिर में इतना कहूँगा, अमेरिका कटसा 8 के थ्रू भारत पर सैंक्शन लगाएगा, ये अब तक कंफर्म नहीं है। अगर सच में बैन लगा तो हम फ्रांस के इंजन की मदद से तेजस प्रोग्राम को टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।